आरएमएस टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज्यादा हो चुकी है। टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथ एम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर निकला और नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। अटलांटिस इस जहाज के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी जहाज 14 अप्रैल 1912 को आधी रात एक बर्फ के चट्टान से टकराकर डूब गया। लेकिन इस जहाज ने अपने बनने से लेकर डूबने तक ऐसे अनोखे प्रश्न खड़े किए जिन्होंने इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़े 29 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो अपने आप में ही अमेजिंग हैं। हमेशा की तरह आपको कुछ ऐसे दबे राज और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। नंबर 29, टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। इसे देखने को दुनिया के कोनों से लोग आया करते थे और बस घंटों इसे देखते ही रहते। नंबर 28, टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यानी महज 26 महीनों में इस जहाज को पानी में उतार दिया गया था। यह जहाज पूरे 3 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे और अगले कई दिनों तक इस जहाज की तस्वीर अपने यादों में लेकर घूमते रहे। नंबर 27, टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने टाइटैनिक को अपने यात्रियों के साथ पहले यात्रा पर जाना था, पर किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये टाइटैनिक की पहली और आखिरी यात्रा बन जाएगी। नंबर 26, टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथ एम्पटन के न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन सब ठीक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर यह एक आइसबर्ग यानी बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। नंबर 25, जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, पर संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और सभी यात्रियों को समझाकर उन्हें शांत रखा और जहाज पर मौजूद लाइफ बोट पर बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज पर उतारा जाने लगा। नंबर 24, आइसबर्ग के टक्कर से लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से समंदर में डूब गया। रात 11:40 से लेकर 2:20 तक यह डूबता रहा। इसके डूबने के वक्त से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाज कितना बड़ा और विशाल रहा होगा। नंबर 23, एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3547 लोग सवार थे, जिनमें से 2687 पैसेंजर्स और 860 क्रू मेंबर्स थे और इनमें से 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें से ज्यादातर ठंडे पानी में जमकर मारे गए। जमकर मरने वालों में 2.5 से 5 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। नंबर 22, टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थे, जो इसे केवल 1/3 पैसेंजर्स यानी 3547 पैसेंजर्स में से 1182 पैसेंजर्स को ही ले जा सकती थी। अगर जहाज पर ज्यादा मात्रा में लाइफ बोट्स होते तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। नंबर 21, अगले दिन चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत इस एक्सीडेंट में मारे गए 1537 लोगों में से सिर्फ 306 लोगों की ही बॉडी मिल पाई। बाकी के 1231 लोगों की बॉडी हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो गई। नंबर 20, टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसकी टेम्परेचर सिर्फ -2 डिग्री सेल्सियस थी, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इतनी ठंड के कारण उस इंसान को हाइपोथर्मिया होनी लाजमी थी, जिससे कि उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता और डूबकर जान जानी तय थी। नंबर 19, जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियंस इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि वो और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी पलों को खुशी के साथ बिता सके। ये भी काफी हैरानी से भरी परिस्थितियां थी जब एक और लोग मर रहे थे, वहीं बिना खौफ के म्यूजिशियंस तब तक म्यूजिक बजाते रहे जब तक कि पानी उनके सर से ऊपर ना निकल गया। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग तकरीबन 100 फीट ऊंचा था और कई 100 फीट पानी के अंदर भी। ऐसा बताया जाता है कि आइसबर्ग ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से टूट कर आया था। दिखाई गई तस्वीर वो है जिसे हादसे के अगले दिन हादसे वाली जगह के पास मिले 2 आइसबर्ग की है और यही माना जाता है कि टाइटैनिक इन्हीं में से किसी एक आइसबर्ग से टकराई थी। नंबर 17, साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार टाइटैनिक से टकराने
डराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से टूटकर अलग हुआ था और पूरे समंदर के चक्कर लगा रहा था, पर टाइटैनिक से टक्कर वाले दिन के 2 हफ्ते बाद ही पूरी तरह टूटकर बिखर गया था, क्योंकि टाइटैनिक से टक्कर इतनी जोरदार हुई थी कि आइसबर्ग को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। नंबर 16, जिस वक्त टाइटैनिक जहाज बनाई गई थी उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस मोड पर नहीं थी, जिसके कारण जहाज पर ना तो कोई न्यूक्लियर इंजन लगाई गई थी और ना ही कोई डीजल इंजन, बल्कि इसे पावर देने को स्टीम इंजन लगाई गई थी, जिसे चलाने को हर दिन 600 टन कोयला जलाया जाता था, जिससे 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 176 का काम सिर्फ कोयले को भट्टियों में डालना था और इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। इसी कारण आज के तारीख में अगर ऐसी जहाज फिर से बनाई गई तो इसके पूरे चांसेस हैं कि गवर्नमेंट इतनी पॉल्यूशन पैदा करने वाली जहाज को कभी स्टार्ट होने की परमिशन ही ना दे। नंबर 15, टाइटैनिक जहाज पर कुल 4 चिमनियां मौजूद थी, जिनमें से सिर्फ 3 से ही धुआं निकलता था, चौथी चिमनी नकली थी और उसे केवल जहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाया गया था। नंबर 14, टाइटैनिक दुर्घटना नॉर्थ अटलांटिक सागर में हुई थी। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबी थी उसकी गहराई तकरीबन 3 किलोमीटर है और टेम्परेचर हर वक्त माइनस पर रहती है। इतनी ठंड, गहराई और काले रंग से भी अधिक अंधेरे वाले जगह पर जाना तकरीबन नामुमकिन सा था। इसी कारण 73 सालों तक कोशिश करने के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। नंबर 13, आपको जानकर हैरानी होगी कि समंदर में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े पड़े हैं, क्योंकि डूबने से पहले टाइटैनिक 2 टुकड़ों में बट चुकी थी। दोनों टुकड़े की आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है। इसके सिवाय इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की चीजें समेत लोगों की काफी चीजें भी मिली जो कि इस जहाज पर सफर कर रहे थे। इस रेड सर्कल में दिखाई गई जगह वही है जहां आज से तकरीबन 110 साल पहले जहाज ने बर्फ पर टक्कर मारी थी और इसी जगह से पानी भरने लगा था। नंबर 12, रिसर्चर्स आज तक इस बात से सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़ों में बट गया, पर यह बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समंदर की सतह पर एक तरफा प्रेशर पड़ने के कारण जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। इस बात पर सहमत होना काफी मुश्किल है कि इतनी बड़ी जहाज डूबते वक्त आखिर 2 हिस्सों में क्यों टूटकर अलग हो गई। नंबर 11, टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, पर 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्च उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज्यादा आया था। नंबर 10, आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक के मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। नंबर 9, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास सफर करने के लिए आज से तकरीबन 100 साल पहले $4,350 करीब 2,70,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। वहीं सेकंड क्लास के लिए $1,750 करीब 1 लाख रुपए और थर्ड क्लास के लिए $30 जो कि 2,000 रुपए होते थे। आज के वक्त में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को 50 लाख रुपए खर्च कर इसमें सफर करने का मौका मिलता। नंबर 8, टाइटैनिक शिप में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 35,000 पाउंड प्याज, 36,000 सेब के साथ कई तरह के खाने की सामान मौजूद थी। नंबर 7, टाइटैनिक की मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर पर आवर की थी, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थी। नंबर 5, टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपने हनीमून मनाने के लिए आए थे। नंबर 4, जहाज पर 860 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 23 महिलाएं थी। नंबर 3, टाइटैनिक पर लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। नंबर 2, इस जहाज पर 9 कुत्ते भी सवार थे, पर इनमें से सिर्फ 2 ही जिंदा बच पाए। नंबर 1, फुल लोड होने के बाद भी टाइटैनिक का वजन करीब 4,63,26,000 किलो था। इतना वजन होने के बाद भी टाइटैनिक 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ सकती थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और इनोवेटिव लगी होगी। इन फ्यूचर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। थैंक यू।